तो आइए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में हमने और आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज हम जिस रिपोर्ट को समझने वाले हैं वो किताबी बातों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो हमारे पूरे समाज को दो बहुत ही अलग हिस्सों में बांट देती है। हम बात कर रहे हैं भारत में शिक्षा के उस भारी अंतर की जो शहर और गांव के बीच मौजूद है। और यकीन मानिए, जो तस्वीर आज सामने आने वाली है वो कोई आम तुलना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता और रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी है। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तस्वीर पर गौर करते हैं। एक तरफ दिल्ली जैसे किसी बड़े महानगर का एक प्राइवेट स्कूल है। वातानुकूलित यानी एकदम ठंडे एसी क्लासरूम्स हैं, हर बच्चे के हाथ में अपना एक टैबलेट है और उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही कोडिंग वगैरह सिखाई जा रही है। एकदम हाइपर मॉडर्न ढांचा। और ठीक इसी के समानांतर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी सुदूर गांव का एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां बच्चों को कोडिंग तो दूर की बात है, एक ही छोटे से कमरे में 3 अलग-अलग कक्षाओं को एक साथ बैठना पड़ रहा है। ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ है और बिजली का तो नामो निशान तक नहीं है। सुविधाओं का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है ना? और सुविधाओं की ये जो खाई है ना, ये केवल स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, ये उनके रोज के जीवन में भी साफ झलकती है। आज शहर में शिक्षा एक सुविधा बन चुकी है। शहर का बच्चा अपने घर के दरवाजे पर आराम से स्कूल बस का इंतजार करता है, लेकिन गांव में शिक्षा प्राप्त करना आज भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव का बच्चा उसी शिक्षा को पाने के लिए हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पढ़ाई शुरू होने से पहले ही उनका एक दैनिक शारीरिक संघर्ष शुरू हो जाता है। और देखिए, ये कोई हवाई बातें या अनुमान नहीं है। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट भारत की इस दोहरी तस्वीर का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करती है। ये रिपोर्ट हमें बिल्कुल साफ-साफ बताती है कि कैसे एक ही देश के अंदर शिक्षा के दो पूरी तरह से अलग-अलग स्तर एक साथ चल रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था का इंसानों पर, युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए एक वास्तविक जीवन की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं रमेश की, जो इस ग्रामीण संघर्ष का एक जीता जागता प्रतीक है। रमेश की ये जीवन यात्रा ना बहुत कुछ बयां कर देती है। शुरुआत होती है हाई स्कूल से, जहां रमेश ने गांव के उसी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और पूरे जिले में टॉप किया। पढ़ने में वो बहुत होनहार था। फिर आता है कॉलेज एडमिशन का सबसे मुश्किल चरण। उसके पिता ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी ताकि वो अपने बेटे को शहर भेज सके और रमेश इंजीनियरिंग कर सके। परिवार का बहुत बड़ा निवेश था ये। 4 साल बाद रमेश ने मेहनत करके अपनी डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन जब वो बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू के लिए गया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आज वही टॉपर, वही इंजीनियर रमेश वापस अपने गांव लौट के खेती कर रहा है। जहां से उसने शुरुआत की थी वो लौटकर वहीं आ गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? रिपोर्ट में दर्ज एक बहुत ही शक्तिशाली और चुभने वाली पंक्ति इसका सीधा जवाब देती है। उसमें लिखा है, शहर के बच्चों का आत्मविश्वास और उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी के सामने रमेश का मेडल फीका पड़ गया। ये लाइन बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं होता। रमेश के पास एक अच्छी डिग्री थी, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया जिस भाषा और जिस खास तरह के आत्मविश्वास की मांग करती है, वो उसके पास नहीं था। वो शहर की उस दुनिया में फिट ही नहीं हो पाया। अब ये हमें एक बहुत ही अहम और तार्किक सवाल की ओर ले जाता है। रमेश की कहानी एक व्यक्तिगत त्रासदी जरूर है, लेकिन सच तो ये है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले स्नातक कॉर्पोरेट दुनिया में इतना संघर्ष क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी प्रणालीगत या सिस्टमिक बाधाएं हैं जो बार-बार हर रमेश के साथ यही परिणाम सामने लाती हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम अपनी मूल स्रोत रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। ये दस्तावेज पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव के युवाओं के सामने आने वाली मुख्य मुश्किलों को 4 अलग-अलग स्तंभों में बांटता है। ये बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से बताता है कि कॉलेज के बाद सफलता की राह में असल में कौन सी दीवारें खड़ी हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट ने इन बाधाओं को कैसे वर्गीकृत किया है। पहला है भाषा की दीवार, दूसरा है मार्गदर्शन या गाइडेंस की कमी, तीसरा है डिजिटल डिवाइड और चौथा है आर्थिक दबाव। ये चारों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिसे तोड़ना ग्रामीण युवाओं के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए एक एक करके इन चारों को जरा करीब से देखते हैं।
सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है भाषा की दीवार। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है कि भारत में आज भी उच्च शिक्षा और कॉरपोरेट नौकरियां पूरी तरह से अंग्रेजी पर टिकी हुई हैं। अब सोचिए, ग्रामीण परिवेश का एक बच्चा जो अपने विषयों को अपनी मातृभाषा में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, वो इस अंग्रेजी के भारी दबाव के नीचे दबकर रह जाता है। उसकी असली प्रतिभा इस भाषा की दीवार के पीछे कहीं छुप सी जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी समस्या की ओर, जो है मार्गदर्शन यानी करियर गाइडेंस की भारी कमी। जहां शहर के बच्चों को 12वीं से पहले ही पता होता है कि आगे क्या करना है, उनके पास अनगिनत विकल्प होते हैं, वहीं गांव के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। उनके सामने ज्यादातर सिर्फ 3 ही विकल्प दिखते हैं: आर्मी, पुलिस या फिर वापस खेती। किसी भी तरह की करियर काउंसलिंग का ना होना उनके टैलेंट को पनपने से पहले ही मार देता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में और भी कितने सारे क्षेत्र मौजूद हैं जहां वो कमाल कर सकते हैं। तीसरी बड़ी रुकावट है डिजिटल डिवाइड, यानी तकनीकी संसाधनों का बंटवारा। आज के दौर में जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ये डिवाइड एक बहुत गहरी खाई बन चुका है। गांव में इंटरनेट की धीमी रफ्तार और लैपटॉप जैसे उपकरणों की कमी की वजह से वहां के छात्र उन बेहतरीन ऑनलाइन संसाधनों का लाभ ही नहीं उठा पाते, जो शहर के बच्चों के लिए सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं। और अंत में चौथी और शायद सबसे भारी बाधा है आर्थिक और पारिवारिक दबाव। जैसे ही एक ग्रामीण युवा के हाथ में डिग्री आती है, उस पर तुरंत अपने परिवार का आर्थिक बोझ आ जाता है। रमेश की तरह, जिसके पिता ने जमीन गिरवी रखी थी, ऐसे युवाओं के पास अपने सपनों के पीछे भागने का ना तो समय होता है, ना साधन। उन्हें बस तुरंत पैसे कमाने होते हैं, और यही वो मजबूरी है जो उन्हें बड़ी आकांक्षाओं को छोड़ने और छोटी-मोटी नौकरियों से समझौता करने के लिए विवश कर देती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है? रिपोर्ट की ये एक पंक्ति इस पूरी समस्या को बेहतरीन तरीके से समेट लेती है। गांव के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि अवसर की कमी है। ये जो असमानता हम देख रहे हैं ना, ये बौद्धिक नहीं है, ये पूरी तरह से ढांचागत है। टैलेंट हर जगह मौजूद है, लेकिन उसे निखारने के लिए जो मंच चाहिए, वो मंच हमारे देश में समान रूप से नहीं बटा है। और ये अंतिम विचार हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत की ये दोहरी तस्वीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे देश की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली शहरों की ऊंची और आलीशान इमारतों से निकलकर गांवों की पगडंडियों तक समान रूप से नहीं पहुंच जाती। क्या यूं ही केवल कुछ लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं बनती रहेंगी, या फिर वास्तव में कभी उस खाई को पाटा जाएगा जो रमेश जैसे लाखों युवाओं की प्रतिभा को हर साल व्यर्थ कर रही है? सोचने वाली बात है।